भक्ति क्षेत्र में प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो ये है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इससे संबंधित है। दूसरा है प्रश्न कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्री रामानुजाचार्य जी ने। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला है कि कबीर का आविर्भाव कब हुआ? तो कबीर का आविर्भाव हुआ था 1398 में और अवसान यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद जी। अगला है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, पंक्ति किस संत की है? तो ये है कबीरदास जी की। कबीर की रचनाएं किस प्रकार स्वीकार की गई हैं? साखी, सबद और रमेनी के रूप में, यानी कि ये बीजक में संकलित है इनकी रचनाएं, बीजक में। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? ये किया था श्याम सुंदर दास जी ने। लाल पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ये थे संत लालदास। संत लालदास का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1540 ईस्वी में। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी थे। अगला है कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था दादू दयाल का जन्म। दादू पंथ का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये हुआ था अलख दरीवा, यानी कि दादू पंथ के जो सत्संग का स्थान है वो अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया था? वो किया था हरड़े वाड़ी। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन थे? ये थे रज्जब कबीर द्वारा किया गया था इनका संकलन। मलूक दास जी का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 1544 ईस्वी में। मलूक दास के प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है ज्ञान बोध, एक है रतन खान, ज्ञान परोक्षी, वारह खड़ी, ध्रुव चरित्र सुख, ये इनकी रचनाएं। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था दौसा में, इसमें संकलित है, यानी कि जो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं ये 3 भागों में है, साखी, सबद और रमेनी। अगला प्रश्न है सबबंगी किसकी रचना है? ये है रज्जब की। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। ये 3 रचनाएं बनाई किसकी पंक्ति है? ये है उस्मान कवि की पंक्ति। रस रतन की रचना कब व किसने की थी? ये 1618 ईस्वी में पोहिकर द्वारा की गई थी। रस रतन किस भाषा की कृति है? ये अवधी भाषा की कृति है। सत्यराम, जो दादूपंथी लोग हैं वो अभिवादन जब करते हैं तो सत्यराम कहते हैं। बोलियो तो कब जब बोलबे की बुद्धि होई, पंक्ति किसकी है? ये है सुंदरदास की पंक्तियां। काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चिताई, किसकी पंक्ति है? ये कबीरदास जी की पंक्ति है। जात पात पूछे नहीं कोई, पंक्ति किसकी है? रामानंद जी की पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रामाख्यानक कवि किसे माना है? तो मृगावती के रचयिता कुतुबन को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रामाख्यान कवि परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? ये सत्यवती कथा को माना है। श्री माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मत क्या कहलाता है? ये द्वैतवाचार्य द्वारा। माधवाचार्य का संप्रदाय कौन सा कहलाता है? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन थे? तो थे श्री विष्णु स्वामी। 3 चितौर मन राजा कीना, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा